सुनो आला हजरत का कमाल देखो, मदीने की बात तो छोड़िए, मदीने के कुत्तों से प्यार कैसा था, सगाने तैबा से मोहब्बत का आलम क्या है। आला हजरत पर मैंने कहा ना पीएचडी हो रही है, उस जमाने में भी लोग कहते थे इन जैसा दिमाग किसी का नहीं, इन जैसी जो है फकाहत किसी के पास नहीं, इन जैसा ज़हीन कोई नहीं। आला हजरत कहते हैं रजा तेरे दिमाग के बड़े चर्चे हैं, तेरी जहानत के दुनिया भर में चर्चे हैं, मगर ए रजा एक बात तो बता, क्या कभी एक अकल वाला काम किया, किसी मदीने के कुत्ते के पैर चूमे के नहीं चूमे हैं। सुनो क्या लिखते हैं, सगा रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, कि तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। आप सोचिए इश्क का आलम क्या है। कभी कहते हैं खुदा जीते जी सुन ले रजा के, हैं एक बुर्क लिखते हैं कि रजा जीते जी सुन ले के मौला ने सगाने कूचा में मेरा शुमार किया। तमन्ना यह है कि काश मुझे भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दर के कुत्तों में शुमार कर लें। इस कदर इश्क रसूल का आलम है। आला हजरत कहते हैं रजा मदीने तो गए थे, हैं, और मदीने जब गए थे तो वहां मदीने के कुत्तों को क्या तोहफा दिया, सगाने तैबा के लिए अपने दिल का टुकड़ा काट के ना दे दिया। गोश्त खाते हैं ना, सगान जो होते हैं वो गोश्त खाते हैं, तो ए रजा दिल का टुकड़ा काट कर सगाने तैबा को दे देना था, क्या हो जाता, जान चली जाती ना। तो उन मदीने के कुत्तों से इतनी जान तुम्हें प्यारी है। अब सुनो ये शेर, आला हज़रत कहते हैं पार आए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, पार आए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह, मदीने के कुत्तों से इतनी तुम्हें जान प्यारी है, अरे दिल का टुकड़ा काट कर डाल देते। आप सोचो आलम क्या है। ये बरेली के ताजदार के इश्क रसूल का आलम है। बात थोड़ी मुश्किल है, अकल वाले लोग जल्दी पकड़ लेंगे। आला हज़रत कहते हैं खौफ है सम्मा खराशी ये सगे तैबा का। सम्मा खराशी उलमा बैठे, बड़ा अदब का लफ्ज है कि ये किसी की कान में कोई बात ऐसी करें कि जिसमें उसकी यूं समझिए कि समात में खलल पड़े, उसको तकलीफ देना, उसको डिस्टर्ब करना है, बड़ा अदब के साथ ये इस्तेमाल होता है। लेकिन ये इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, मदीने के कुत्तों के लिए। कहते हैं मुझे भी जोर जोर से रोना आता है याद रसूल में, मगर मैं जोर से रोता इसलिए नहीं हूं कि मदीने के कुत्तों के आराम में खलल ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। कहते हैं खौफ है सम्मा खराशी ये सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं ना लाओ अफगां हमको, हमें भी रोना आता है मगर मदीने के कुत्तों के आराम में खलल ना पड़ जाए। ये कौन सा इश्क है, ये कौन सा अंदाज है। मदीने की बात तो छोड़ो, जब मदीने का रास्ता आला हजरत देखते हैं तो क्या कहते हैं, वारू कदम कदम पे हर दम है जाने नौ, ये राह जाफिजा मेरे मौला के दर की है। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आज भी मदीने जाओ तो आला हजरत झंझोड़ते हैं अल्लाह अकबर अपने कदम, और वो खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, मेराज का समा है, कहां पहुंचे जायरों कुर्सी से ऊंची कुर्सी उसी पाक दर की है। अल्लाह अकबर अपने कदम और वो खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। अरे दुनिया में भिखारी किसको अच्छा लगता है, भीख मांगना इंसान कहता है कि भीख मांगूंगा तो इज्जत चली जाएगी। सुनो बरेली के ताजदार से, कहते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, भिखारी बनकर कितना फख्र महसूस करते हैं। कहते लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अरे भीख भी कभी मजे की होती है। बरेली के ताजदार कहते हैं मदीने वाले की भीख है, इसका मजा ही और है। और सुनो कैसे कबूल होता है वहां, कहते मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, कितना मांगू कितना मिलेगा, सखी कैसा है। समझाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। किस किस मौजू पर हमारी तरबियत फरमाते हैं, भिखारी कैसे बनना है, फिदा कैसे होना है, शर्मिंदा कैसे होना है। कहते हैं आका उफ बे हयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीब है, तेरी खूद दर गुजर की है, कहीं
कहीं कहते हैं कि आका करीम अपने करम का सदका लईम बेशर्म को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह अकबर। कहीं इंकिसारी का रंग है, कहीं फिदा होने का रंग है, कहीं भिकारी बन के हाजिर होने का रंग है, कहीं आंसू बहाने का रंग है। दुनिया में दर्द किसको अच्छा लगता है, तकलीफ किसको अच्छी लगती है, मगर सुनो आला हजरत बताते हैं इश्क रसूल की एक आग है। इश्क वैसे भी आग का नाम है। आजकल नौजवान दुनिया में किसी के आशिक होते हैं, उसकी इश्क में तड़पते रहते हैं। आला हजरत से पूछो, ऐसी आग लगा ले दिल में, ऐसी आग लगा लो जो जहन्नम की आग से बचा लेगी। आप फरमाते ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। है कौन सा जलना है, छुटे सस्ते, ये मुहावरा है ना कि जान जल्दी छूट जाएगी। फरमाते ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यानी मेरे दिल में वो आग लग गई है जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। दर्द जरूर है मगर इस दर्द का मजा कैसा है, पूछो बरेली के ताजदार से। कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अरे ये कैसा मरीज है जो कहता है दवा नहीं चाहिए, दर्द बढ़ता रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सैयदी आला हजरत के इश्क का सदका हमें अता फरमाए। आज भी हमें याद रसूल में रुलाते हैं। सोचो जब बरेली का ताजदार खुद मदीने गया होगा, उस वक्त उनकी अपनी कैफियत क्या होगी। हज करने के बाद तड़प पड़ती है तो क्या लिखते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत, अब मदीना को चलो सुबह दिलारा देखो। कर चुकी रिफाते काबा पे नजर परवाजें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। है जेरे मीजाब मिले खूब करम के छीटे, आब रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। आप भी मक्के गए होंगे, जिन्होंने मक्के में हाजिरी दी है। हतीम एक जगह है, बड़ा कमाल का शेर है। यकीन करें आला हजरत की शायरी जिस दिन समझ आने लग गई ना, आला हजरत से प्यार और बढ़ जाएगा। हतीम जो है आपने देखा होगा, काबे के गिर्द यू शेप का एक बड़ा सा इलाका है और वो काबे के अंदर ही है। आज भी कोई हतीम के अंदर चला जाए वो ऐसा ही है जैसा काबे के अंदर गया। अब हतीम जो है ना, बेसिकली आला हजरत का तखय्युल देखें, कहते हैं ये गोद की तरह है, माँ की गोद की तरह है। हतीम में जो जाता है उसे ऐसा लगता है माँ की गोद में आ गया। बड़ी प्यारी बात। कहते हैं महरे मादर का मजा देती है आगोश हतीम। महर कहते हैं गोद को, मादर कहते हैं फारसी में माँ को। महरे मादर का मजा देती है आगोश हतीम, पर जिन पे माँ बाप फिदा वह करम उनका देखो। आका तो वो हैं जिन पे माँ बाप भी फिदा हैं। काबा देखने वालों, हम जब मीज़ाब रहमत को देखते हैं, सोने का परनाला है, बारिश होती है उससे पानी गिरता है। हो सकता है लोग बातें करते हो कितना खूबसूरत है, कैसा गोल्ड का बना हुआ है, कैसा बारिश का पानी गिरता है। आला हजरत की निगाह देखो, इश्क का आलम देखो। याद रहे जो परनाला है ना, वो बिल्कुल सीध में है नबी पाक के रोजे की तरफ, वो गोया इशारा कर रहा है आका का रोजा यहां है। सुनो सैयदी आला हजरत क्या कहते हैं, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो हैं वो मदीने पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। दिल में एक तमन्ना थी कि आका का दीदार ख्वाब में तो किया है, अब जागती आंखों से बेदारी के आलम में करना है। सारी रात दुरूद पाक पढ़ते रहे, सारी रात दुरूद पाक पढ़ते। आशिक को आजमाया गया, दीदार ना कराया गया, तड़पाया गया और इश्क बढ़ गया। अब उस इश्क के आलम में आला हजरत ने कलाम लिखा। क्या कलाम लिखा? अब लिखते हैं, वो सुए लालाजार फिरते तेरे दिन है बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। लिखते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर आखिर में इतनी इंकिसारी की, ऐसी आजिज़ी की कि लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आका के इश्क में डूब कर अपने आप को कुत्ता लिखा। फिर नबी पाक ने करम कैसा किया कि अपने आशिक को जागती आंखों से अपना दीदार अता फरमा दिया।
अब ये बातें मैंने कहा ना कि आला हजरत की बातें कहां से खत्म हो सकती हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो हैं, एक बार आपके पास कुछ लोग आए और आकर कहते हैं कि हुजूर करीब ही एक रियासत है नानपारा, और वहां का नवाब जो है जो भी उसकी शान में कसीदा लिखता है वो नवाब जो है उसको जबरदस्त इनाम देता है। हुजूर आपको भी बड़ा जबरदस्त लिखना आता है, तो आप भी रियासत नानपारा के नवाब के लिए कोई कसीदा लिख दें। आपके भी काम रुके रहते हैं, पब्लिशिंग के किताबें आप छापना चाहते हैं, आपको तोहफा मिल जाएगा, आपके दीनी काम हो जाएंगे। सैयदी आला हजरत ने कलम उठाया, और उस जमाने के लोगों ने सोचा होगा कि आला हजरत ने कलम उठाया है तो कमाल ही उठाया होगा, बेहतरीन कसीदा लिखेंगे। अल्लाह अकबर, आला हजरत ने कलम उठाकर जो कसीदा लिखा, वाकई वन ऑफ द ब्यूटीफुल, शानदार कसीदा लिखा, मगर किसी दुनिया के नवाब के लिए नहीं, अपने आका की शान में लिखा। और शला कलाम क्या लिखा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यकीन करें टाइम थोड़ा है, वरना इस एक शेर पर मैं इशारा कर देता हूं, आप समझिए कमाल का आला हजरत की बात क्या है। फूल खार से दूर है, गुलाब बहुत अच्छा होता है, साथ कांटा है ना वो मजा नहीं देता। शम्मा बहुत अच्छी होती है, कैंडल जलाएं बहुत खूबसूरत माहौल बन जाता है, मगर धुआं लुत्फ नहीं देता। नेमत के साथ जहमत होती है, मगर आला हजरत कहते हैं आका वो नेमत है जिनके साथ कोई जहमत नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। फिर आखिर में क्या लिखते हैं, करूं मद है अहले दुवल रजा। ये आज समझ ले मेरे बयान का मैसेज है, ये पैगाम है आप सबके लिए आला हजरत का। ए आला हजरत के चाहने वालों सुनो, कहते हैं ए रजा मैं पैसे वालों की मदासराई करूं। आजकल लोग कहते हैं ना यार पैसों वालों से दोस्ती होनी चाहिए, किसी मिनिस्टर से दोस्ती होनी चाहिए, किसी जनाब साहिब इख्तिदार से ताल्लुक होने चाहिए, मुश्किल में काम आ जाएगा। और बंदा फिर उसकी हाँ में हाँ भी मिलाता है, उसके गलत कामों में भी साथ देता है। नहीं, आला हजरत फरमाते करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। गदा कहते हैं गुलाम को, मैं गुलाम हूं, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, पाराए ना मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़े पैसों के लिए उसे बेचता फिरूं। अल्लाह अकबर, जो समझदार लोग हैं इशारा समझो, रियासत नान पारा थी, उसकी तरफ इशारा कैसा किया कि मेरा दीन पाराए ना नहीं, रोटी का टुकड़ा नहीं कि उसको चंद पैसों की खातिर बेचता फिरूं। काश ये बात हम सब समझ जाएं कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं उसे बेचता फिरूं। ए रिश्वत का काम करने वालों, ए झूठ बोलकर अपना कारोबार करने वालों, ए मिलावट करने वालों, ए लोगों का बाल दबा लेने वालों, सुनो, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। जब जी चाहे ना काम करते हुए कि यार ये डंडी मार लूं थोड़े पैसे मिल जाएंगे, झूठ बोल लूं थोड़ा फायदा हो जाएगा, मैं जरा थोड़ा सा मिलावट कर लूं मेरा माल जल्दी बिक जाएगा, तो अपने आप को समझाना मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मैं रोटी के टुकड़े के लिए दीन बेच रहा हूं। किधर गया मेरा इश्क रसूल, कहां गई मेरी नबी पाक से मोहब्बत। सच्ची बात सिखाने वाले आका का उम्मती कैसे झूठ बोलता है। प्यारे आका वादों की पासदारी करें, नबी पाक का उम्मती और आशिक रसूल कहलाने वाला, मीलाद मनाने वाला मिलावट करे। आज ये हाल हो गया कि लोग चंद सिक्कों की खातिर इंसानी जानों से खेल रहे हैं। खाने पीने में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर चीज में मिलावट। मरना नहीं, उनको जवाब नहीं देना अल्लाह की बारगाह में। खुदारा मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, जब जब बुराई करने का दिल चाहे सिर्फ ये शेर याद कर लेना, पैगाम रजा याद कर लेना कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गुलाम हूं अपने आका का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। घर में शादी होती है तो अच्छा खासा नेक नमाजी, उसके घर में गाने बाजे, पता नहीं क्या क्या बुरे काम हो रहे हैं। उसको कहो भाई आपके घर में क्या हो रहा है, तो कहते बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। नहीं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरे आका नाराज हो जाए मुझे वो काम नहीं करना।
क्योंकि मुझे कब्र में नबी पाक का दीदार करना है, मुझे महशर में उनसे शफाअत लेनी है, और कोई महशर में नहीं होगा जिसकी बात सुनी जाएगी सिवाय नबी पाक के। और ये बात भी आला हजरत ही ने समझाई है, फरमाते सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। अरे आका ही है जो बचाएंगे, अगर वही नाराज हो गए तो क्या बनेगा। आओ सैयदी आला हजरत के चाहने वालों, उर्से रजा करीब है, और पैगाम रजा लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह अब जिंदगी गुजरेगी तो नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी, नमाजों की पाबंदी में गुजरेगी। आशिक रसूल कहलाने वाला जो ये नारा लगाता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसको गुलामी रसूल में नमाज कबूल क्यों नहीं है? मैंने कहा था ना, पहला तोहफा दुरूद पाक देंगे नबी पाक को, अब दूसरा नबी पाक को विलादत का तोहफा